प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। हम इस साल के दूसरे मंगलवार में हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस हफ्ते परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया। परमेश्वर महान है, स्तुति के योग्य है। और आइए हम प्रार्थना में जाएं। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते आप हमारे साथ थे। हर प्रकार से परमेश्वर आपने हमारी मदद और रखवाली की। हर तरीके से परमेश्वर जो कुछ हमें ज़रूरत थी उन सब का आपने इंतज़ाम किया, हमारी अगुवाई की और हमें इस हफ्ते भर हमें सुरक्षित रखा। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि जब हम आपके वचन का मनन करते हैं तो आप हमारे साथ होंगे। हमारी बुद्धि और ज्ञान को खोलिए, हमारे हृदय को खोलिए, ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें, समझ सकें और उस पर चलने लायक बन सकें। परमेश्वर पिता, हम अपने सारे उन भाई बहनों को और बच्चों को याद करते हैं। हम विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन पर रख देंगे, अपना लहू उन पर बहाएंगे और सिर से पांव तक उन्हें ढांप देंगे। परमेश्वर, तेरे लहू में परमेश्वर हमें मुक्ति मिलती है और हमें शक्ति मिलती है। परमेश्वर, तेरे वचन से प्रभु जी हम ताकत पाते हैं और इस वचन के लिए हम तेरे नाम का हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सारी परेशानियां और हमारी सारी परमेश्वर जो भी मुसीबतें हैं, हम सब कुछ तेरे पाँव के पास ला के रख देते हैं और विनती करते हैं कि हमें छुड़ौती दे और होने दे प्रभु जी कि हमारा जीवन ना सिर्फ आशीषित हो परंतु हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हुए आज के बाइबल लेसन में जाएंगे और हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने खोई हुई भेड़ के विषय में मनन किया था और इस हफ्ते हम 8वीं आयत से आगे बढ़ेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम में से एक एक को एक नया वर्ष दिया है और इस नए वर्ष में हमने प्रवेश तो किया है, लेकिन ये वर्ष हमारा कैसा बीतेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बात हम याद रखें कि यदि हम उसका हाथ थाम लें जो इस पृथ्वी का और इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि तकलीफ़ें नहीं आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, आंधी भी आ सकती है, तूफान भी आ सकता, लेकिन परमेश्वर पिता यदि हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं रहेगा। हम चाहे कितनी ही खुशी के ऊंचाई पे हों या दुख के हम खाई में हों, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए मित्रों, साल के आरंभ में ही हम अपना जीवन उसे समर्पित कर दें ताकि इस साल भर की जिम्मेदारी उसकी हो जाए, हमें सुरक्षित रखने की, हमारे हर इंतज़ाम करने की और हमें आशीष देने की। आइए आज के पाठ में हम जाएं और हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय कर रहे हैं और उसकी 8वीं आयत से हमें करना है। पिछले हफ्ते हमने खोई भेड़ के विषय में देखा था और आज का जो दृष्टांत हम देखने वाले हैं वो है खोए हुए सिक्के का। तो आइए हम देखें। इसमें लिखा है, वह कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। तो मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं खोई हुई वस्तुओं के लिए कि अगर हमारी कोई वस्तु खो जाती है तो हम लापरवाह होकर ये नहीं कहते
कि जाने दो, गुम गया तो गुम गया, खो गया तो खो गया, हम उसके बिना ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, खो गए थे, और वो हमें ढूंढते हुए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, और वो हमें उस खोए हुए के को ढूंढने का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन दृष्टांतों के द्वारा। पहले हमने देखा कि एक भेड़ खो गई है, भेड़ में जान होती है, लेकिन वो भेड़ एक परिवार का हिस्सा नहीं होती है। इसका मतलब कि माता पिता और बच्चे, इंसानों में जो लगाव होता है और जो हमारी भावनाएं रहती हैं वो जानवर में नहीं रहती। हाँ, हमारा दिल उनसे लग जाता है और हम उनसे अटैच हो जाते हैं, हमारा लगाव उनसे हो जाता है। जैसे हमारा पालतू कुत्ता जो होता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो हम रोते हैं जैसे हमारे घर का एक सदस्य चला गया हो। कोई भी पालतू जानवर जो हम घर में पालते हैं, हमारा उससे एक प्यार हो जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है, और उसके खोने पर हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे बच्चे, कुत्तों का शौक है बच्चों को, और कभी कभी वो कुत्ते छूट के और बाहर गेट से निकल जाते थे और भटक के कहीं चले जाते थे, और जब तक वो नहीं मिलते थे हम लोग ढूंढते रहते थे, सारा परिवार ढूंढने निकल जाता था अलग अलग गलियों में, और हम जाते थे और हम पुकार पुकार के उस कुत्ते का नाम लेते थे कि वो जहाँ कहीं भी होगा हमारी आवाज़ सुनकर और हमारे पास आ जाएगा। और फिर एक दूसरे से पूछते थे, मिला क्या, मिला क्या, तुमको मिला क्या, और इस प्रकार से हम परेशान हो जाते थे। और जब कोई भी जानवर हमारे घर का मरता था तो हम सब ऐसे रोते थे जैसे कि कोई घर का इंसान मर गया हो। तो इस प्रकार से लगाव होता है। और पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे जब एक भेड़ गुम जाती है तो गरड़िया जो होता है, चरवाहा जो होता है, वो अपने 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ के पीछे निकल जाता है, और रास्ते में कितनी तकलीफ़ों का वो सामना करता है हमें मालूम है कि जंगल में किसी चीज़ को ढूंढना कितना मुश्किल होता है। खूंखार जानवर होते हैं, गड्ढे होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, कटीले पौधे होते हैं, उन सब के बीच में से होकर, और ये भी ना जानते हुए कि भेड़ किस तरफ गई है, चारों दिशा में हम उसे ढूंढने निकल जाते हैं, और जब तक उसे नहीं वो ढूंढ लेता है वो वापस नहीं आता। और जब वो मिल जाती है तो लिखा है उसे कंधों पर बिठाकर, उसे मारता नहीं है डंडे से कि तू क्यों भाग गई थी, परंतु उसे अपने कंधे पर लेकर आता है। तो इस प्रकार से पिछले हफ्ते हमने देखा था। इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि एक सिक्का खो गया है। इस स्त्री के पास 10 सिक्के थे और इन 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया। अभी 9 तो उसके पास थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि वो 10वां सिक्का ढूंढे और तकलीफ उठाए। लिखा है वो क्या करेगी, दिया जलाएगी, दिया जलाकर वो झाड़ू उठाएगी, और झाड़ू उठाकर सारे कोनों में इस प्रकार से सफाई करेगी कि जहाँ कहीं भी वो सिक्का गुम गया है और डला है वहाँ से वो उसे खोज निकालेगी। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दिए के समान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। तो हमें इस वचन को उठाना है। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ क्यों ना खो गई हो, और हमारे आसपास कितने जन हैं जो परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए हैं, जो परमेश्वर के विषय में नहीं जानते, जो उद्धार के विषय में नहीं जानते, जिन्हें ये सुसमाचार अभी तक नहीं मिला है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए आए। मित्रों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को अपने अंदर लेते हैं,
तब ये हमारे लिए दीपक और उजियाले का काम करता है। और जब हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन इसके द्वारा करते हैं। कितने खोए हुए सिक्के हमारे चारों तरफ हैं। हो सकता है हम खुद उस खोए सिक्के के समान हों और परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है। और हमारे विश्वासी भाई बहन जो हमें सुसमाचार सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सच्चाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोशनी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे वो सिक्का एक तरफ पड़ा रहता है। कम से कम भेड़ का नाम लेके आवाज़ जब चरवाहा देता है तो भेड़ वापस कहीं ना कहीं से बा या मैं करके आवाज़ वापस देती है, लेकिन ये सिक्का तो आवाज़ भी नहीं कर सकता। इसे तो पूरी तरीके से ढूंढने की जिम्मेदारी उस स्त्री की थी। वो सिक्का तो कुछ भी स्पंदना नहीं कर सकता था, कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता था। कई ऐसे लोग हमारे चारों तरफ हैं मित्रों, जो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और जो रेस्पॉन्ड नहीं करते। जब हम सूचना भी देते हैं सुसमाचार की तो वो उसे बिल्कुल अलग हटा देते हैं, बल्कि वो कभी कभी हमसे गुस्सा भी हो जाते हैं, डांट भी देते हैं, गाली भी देते हैं, 2 झापड़ भी लगा देंगे या 2 डंडे भी लगा देंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, खोजने से अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि लिखा है कि ये स्त्री रुकी नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए और वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए तब तक खोजती ना रहे। तो जब तक मिल ना जाए, ये इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें कब तक कोशिश करना है, जब तक मिल ना जाए। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे परिवार में कितने जन हैं? हो सकता है परिवार में सिर्फ 4 जन हो, हम 2, हमारे 2, लेकिन माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। कितने जन हैं हमारे से जो कनेक्टेड हैं, जिनका रिश्ता हमसे बंधा हुआ है। और क्या सब प्रभु में पाए जाते हैं? क्या सबको उद्धार मिल चुका है? क्या सब ने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया है? क्या वो उद्धार के सुसमाचार को जानते हैं? और यदि नहीं जानते मित्रों, तो वो इस खोए हुए सिक्के के समान है। और हमारे पास जो दिया है, जो दीपक है, उसे हमें लेना है। और झाड़ू जो फिर से परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा की ताकत है, उसके सहारे हमें उन्हें ढूंढना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना है। और तब तक इस काम को करते रहना है जब तक वो इंसान प्रभु में आना चाहे। बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि उद्धार यदि हम में से हमारा कोई भी प्रियजन नहीं पाता है तो वो नरक की ओर चला जा रहा है। उद्धार केवल एक नाम में है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आज तक किसी भी इंसान ने या किसी ने भी कोई भी नाम ऐसा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिले। क्योंकि किसी ने भी अपने प्राण हमारे पापों के लिए नहीं निछावर किए या बलिदान किया। केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान चढ़ाकर, एक जीवता बलिदान उन्होंने अपना शरीर बलि के लिए दे दिया। उनकी मौत के कारण हमें जिंदगी मिली। हमारे पापों की मजदूरी जो मृत्यु है उसे उन्होंने सह लिया और हमारा दाम चुकाया। मित्रों, इस साल के शुरू में ही हम अपना जीवन उन्हें समर्पित करें, अपने पापों को मान लें।
हमें दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम दुख तकलीफ़ों का सामना इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी कोई गलती की या हमारे पापों की सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि वो सज़ा देने वाला परमेश्वर नहीं है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों को सज़ा मिलती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद वो सज़ा जो हमें भुगतनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने भुगत ली। अब हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को उसके आगे मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारी सारी दुर्नीति से हमें साफ करता है। तो वो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें अपने पापों को उसके आगे मान लेना है। तो इस साल हम साल के शुरू में ही अपने पापों को उसके आगे मान ले, अपने जीवन को उसके हवाले करें और उसका दीपक जो दिया उसने हमें दिया है, जो उसका वचन है, उसे लेकर हम दूसरों तक पहुंचा सकें ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। हमें ढूंढना है, हमें ना निराश होना है ना थकना है, परंतु निरंतर परमेश्वर का साथ लेकर जो भटकी हुई आत्माएं हैं, खोई हुई आत्माएं हैं, उनकी तलाश करना है। लिखा है, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मित्रों, जैसे हमने देखा पिछले दृष्टांत में कि जब वो भेड़ उसकी मिल जाती है तो आनंद से वो उसे अपने कंधे पे लेकर और आता है और खुशी मनाता है। उसी प्रकार से ये स्त्री भी जब उसका सिक्का मिल जाता है तो अपनी सहेलियों को, अपनी पड़ोसिनों को बुलाती है और उनके साथ आनंद मनाती है कि मेरा ये सिक्का खो गया था, अब मुझे वापस मिल गया है। खोजना पड़ता है, सिक्का अपने आप लुढ़कता हुआ हमारे पास नहीं आता, हमें उसके लिए कोशिश करना पड़ता है। मित्रों, हमारे चारों ओर खोई हुई आत्माएं हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 7वें वचन में यूँ पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो मित्रों, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम सोचते हैं कि हमें मांगने के लिए शारीरिक जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके विषय में है, और जब हम प्रार्थना भी करते हैं, जैसे हमने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, हमने दरखास्त दी है कि हमें लोन मिल जाए, या हमने किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हमने अपने बच्चों की हमको ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों के एडमिशन की ज़रूरत है, या बच्चों के विवाह के लिए हमें इंतज़ाम करना है, तो हम इस वचन को लेते हैं और कहते हैं, प्रभु तूने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तो हम तुझसे मांग रहे हैं, तू दे। मित्रों, ये उसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि हम आत्माओं को मांगे। जब हम आत्माओं को मांगेंगे, जब हम आत्माओं को ढूंढेंगे, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ढूंढना, और जब हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हमें मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तो हम मांगेंगे कैसे? घुटनों पे आकर जब हम प्रार्थना करते हैं खोई हुई आत्माओं के लिए, तब हम मांगते हैं। जब हम ढूंढने जाते हैं, मतलब सुसमाचार सुनाने जाते हैं, तो हम ढूंढते हैं। जब हम उनको पा लेते हैं और उन्हें वचन सुनाते हैं, तब उनके दिल के दरवाजे पर हम दस्तक देते हैं और उनके दिल का दरवाज़ा खुल जाता है और प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:22 में लिखा है, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि तुम अपना द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ मैं भोजन करूँगा। तो मित्रों, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस साल
ये प्रण लें कि परमेश्वर पहले तो हमें अपने जीवन को उसे समर्पण करना है, उसे ग्रहण करना है, अपने पापों को उसके आगे मान लेना है, अपने जीवन को उसके हवाले करना है। और जब हम उसके उद्धार में आ जाते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं तो दूसरा कदम जो हम उठाते हैं वो है खोई हुई आत्माओं को ढूंढना। और हम शुरू कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी बाइबल उठाओ और गलियों में जाके प्रचार करने लगो। पहले तो हमें मांगना है, परमेश्वर के सामने उनके नाम लेके प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे ये प्रियजन हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे साथ काम करने वाले हैं, ये हमारे नीचे काम करने वाले हैं, ये हमारे ऊपर हमसे ऊपर काम करने वाले हैं, ये हमारे बच्चे हैं, जिनको भी हम जानते पहचानते हैं, और जो हमारे अगुए हैं। इन सब के लिए प्रार्थना करना हमारे लिए अनिवार्य है। मित्रों, हमें परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है। और परमेश्वर का वचन यदि हम पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और पहली आयत से पढ़ रहे हूँ, लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। मित्रों, सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। तो मित्रों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, और हमारे जो अगुए हैं और जो बड़े ओहदे पर हैं उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि हमारा जीवन सुखदायी जीवन हो सके। और इसलिए हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। तो पहले तो हम मांगे, दूसरा हम उन्हें ढूंढने जाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करके परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हम अगर तकलीफ़ का इसमें सामना करना भी पड़ता है तो उस तकलीफ़ को उठाने के लिए तैयार हों और हिम्मत ना हारे, ढाढ़स बांध कर हम आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि लिखा है, जब आत्माएं बचाई जाती हैं, जब वो खोया सिक्का मिल जाता है तो वो सबको बुलाती है और सब मिलकर आनंद करते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि तुम यहाँ पर पूरे वक्त प्रार्थना करते रहते हो कि परमेश्वर तुम्हें आनंद दे, परमेश्वर तुम्हें सुखी रखे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को खुशी से भर दे, तुम्हारी जो कोई ज़रूरतें होती हैं उसे परमेश्वर पूरा करे। तो हम इस प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्वर्ग को भी आपकी ज़रूरत पड़ती है? क्या आपको मालूम है कि यदि स्वर्ग में खुशी मनाई जाए तो वो आप ही उसका कारण बन सकते हैं? क्या आपको ये बात मालूम है कि स्वर्गदूतों की खुशी का कारण आप बन सकते हैं? क्या आपको ये बात मालूम है कि लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर आप पर निर्भर हैं और मुझ पर निर्भर हैं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो महान है और वो सर्वशक्तिमान है, उसे हमारी क्या ज़रूरत? मित्रों, उसे हमारी ज़रूरत है। मित्रों, उसे हमारी ज़रूरत है। सुसमाचार सुनाने के लिए वो स्वर्गदूतों को नहीं भेजता। उसने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि कोई नाश ना हो, परंतु हर एक अनंत जीवन पाए। लेकिन यदि ये संदेश उन तक पहुँचेगा ही नहीं तो वो कैसे उद्धार पाएंगे? और तब तो उसका जो बहाया हुआ खून है वो व्यर्थ में जाएगा। इसलिए वो हम पर निर्भर होता है कि हम लोगों को उसका वचन और उसका सुसमाचार सुनाएं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें उद्धार मिलता है। हम देखेंगे पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है,
उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका सुसमाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते हैं। तो जब सुसमाचार सुनाया जाता है, जो इंसान सुनाते हैं, हम और आप सुनाते हैं, तो इसे स्वर्गदूत ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। उनको लगता है कि काश ये काम परमेश्वर हमें दे दे तो हम दुनिया के कोने कोने तक जाकर परमेश्वर का संदेश दे आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने ये काम स्वर्गदूतों को नहीं दिया। वो ललचाते हुए इस काम को देखते हैं जब हम इस काम को करते हैं। वो बाकी काम जब हम करते हैं तब हमारी मदद करते हैं, परंतु सुसमाचार सुनाने का विशेष अधिकार, इंग्लिश में प्रिविलेज कहते हैं, या सौभाग्य सिर्फ मुझे और आपको दिया गया है। तो क्या इस साल हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं? और यदि नहीं तो आइए आज प्रार्थना करके अपने जीवन को उसे समर्पित करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपना जीवन तुझे देते हैं। हमारे पापों के खातिर तूने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे हृदय को साफ कर, हमारे हृदय में आ और उसमें वास कर, ताकि हम तेरी सेवकाई कर सकें। परमेश्वर पिता, हम उस स्त्री के समान होना चाहते हैं जिसका कोई सिक्का खो गया था और जब तक उसने उसे पा नहीं लिया तब तक दिया लिए हुए, झाड़ू लिए हुए उसे ढूंढती रही। उसी प्रकार से प्रभु जी, हमारे चारों ओर कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो भटक रही हैं और जिन्हें अभी तक प्रभु के बारे में नहीं मालूम। होने दे प्रभु जी कि हम उन लोगों तक तेरा सुसमाचार सुना सकें और उन खोई हुई आत्मा को तेरे राज्य में ला सकें। हम अपने परिवार के एक एक सदस्य को तेरे हाथ में सौंपते हैं, खास तौर पर उनको जो तुझे नहीं जानते, ताकि वो तुझ में आ सकें, तुझ पर विश्वास कर सकें और उद्धार पा सकें, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक की जो कोई ज़रूरत है परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उनके हर परमेश्वर परेशानी से उन्हें बाहर निकालेगा। इस हफ्ते के लिए हम धन्यवाद देते हैं और अगले हफ्ते को भी तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपके साथ हो और आप आत्माओं को खोजने वाले बन सकें। आमीन।